मैं मनोज कुमार मोदी, मोदी रेलवे साइको टेस्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वैसे सेक्शन कंट्रोलर के बारे में बताने जा रहा हूं और मैं पिछले 2-3 वीडियो में भी बता चुका हूं, आप लोग उसको देख चुके होंगे। लेकिन अभी आरडीएसओ ने वेबसाइट जारी किया है जिसमें सारे डिटेल्स बताया है। मैं आपको सेक्शन कंट्रोलर का जो एग्जाम होने वाला है 6/6/2026 को, उसका सिलेबस भी दे चुके हैं आरडीएसओ। अब वो आरडीएसओ में क्या क्या सिलेबस है मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। वैसे आपको जानकारी मिल गया होगा, आप वेबसाइट पे देख चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बता देता हूं, थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूं। यहाँ पे आप देखें, ये आरडीएसओ रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन लखनऊ का है ना। यहाँ पे लिखा है स्टेशन, हर पोस्ट के लिए गाइडलाइन दे चुका है। स्टेशन मास्टर गाइडलाइन, असिस्टेंट लोको पायलट गाइडलाइंस, असिस्टेंट लोको पायलट गाइडलाइन सीबीटी मोड में, ओएमआर शीट मोड में, ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में, मेट्रो का भी गाइडलाइन है और मेट्रो रेलवे टेस्टिंग गाइडलाइन सीबीटी मोड में, मोटरमैन का भी गाइडलाइन दे चुका है। और जो हम आज बताने जा रहे हैं उस सेक्शन कंट्रोलर्स का है। वैसे ये 20/5 को डिपार्टमेंटल सेक्शन कंट्रोलर का एग्जाम हो चुका है। अब आगे हम बताने जा रहे हैं इसका डिटेल्स, सेक्शन कंट्रोलर की क्या क्या पैटर्न होगा, 5 बैटरी टेस्ट कौन कौन सा होंगे वो मैं यहां दिखाने जा रहा हूं। यहां गाइडलाइन ये सैंपल टेस्ट है। वैसे हम आपको लिंक भी दे दूंगा, पहले यहां आप आगे देखें। परीक्षण के नमूने, समान निर्देश, ये इंस्ट्रक्शन भी दे चुका है, जनरल इंस्ट्रक्शन भी दे चुका है। इस परीक्षण में कुल 5 बैटरी टेस्ट होंगे, यहां लिखा हुआ है। प्रत्येक परीक्षण में प्रश्नों की संख्या अलग अलग होगी। वो क्या क्या टेस्ट लेंगे वो मैं सारा डिटेल आपको बता रहा हूं। यहां लिखा हुआ प्रत्येक परीक्षण में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। किसी परीक्षण में अनुत्तीर्ण होते हैं तो वो अनुत्तीर्ण घोषित हो जाएगा। यहां पे आगे बढ़े तो इस तरह से पूरा डिटेल दिया हुआ है। ओएमआर शीट यानी ऑफलाइन के लिए भी दिया हुआ है। आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, इसे एग्जाम्पल में मैं आपको समझा रहा हूं। ये ओएमआर शीट है। आप ऑनलाइन एग्जाम देंगे तो ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम पे होगा या लैपटॉप पे होगा। यहां लिखा हुआ है सेक्शन कंट्रोलर की टेस्ट बैटरी का कंपोजिशन। पहला आता है टेस्ट इंटेलिजेंसी टेस्ट, जिसको बोलते हैं बुद्धिमत्ता परीक्षण। दूसरा कंसंट्रेशन टेस्ट, ये लगता है स्टेशन मास्टर इक्विवेलेंट है। जैसे हम लोग जानकारी है कि आज तक जो एग्जाम हुए हैं स्टेशन मास्टर का, उसमें ऐड ऑफ ऑड नंबर और काउंटिंग ऑफ ऑड नंबर बनाते थे, लेकिन उसके जगह पे कंसंट्रेशन टेस्ट दिया है, जिसको बोलते हैं ध्यान एकाग्रता परीक्षण। इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट रहेगा, निर्देश समझ सकने योग्यता का परीक्षण है ना। और स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट, आपको जानकारी है, शॉर्टेज रूट टेस्ट, जिसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं। और एक आता है पर्सनालिटी टेस्ट, व्यक्तित्व परीक्षण, ये भी आपको जानकारी है। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं आपको, लेकिन मैं पिछले वीडियो में जो बताया हूं उसमें ऐड ऑफ ऑड नंबर था और यहाँ पे कंसंट्रेशन टेस्ट है, एक नया बढ़ गया। चलिए मैं आगे बढ़ाते जा रहा हूं। यहाँ पे एक चीज और दिया गया है, बहुत अच्छा, जरा ध्यान देंगे आप लोग। टिप्पणी यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ दिए गए परीक्षणों के नाम पे केवल मार्गदर्शन हेतु है। परीक्षण बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय बदले जा सकते हैं। यानी कहने मतलब है दिस में चेंज एनी टाइम विदाउट एनी प्रियर नोटिस, बिना नोटिस का आपको बदल सकता है। आगे मैं बढ़ा रहा हूं। यहाँ पे ये देखिए, यही क्लासिफिकेशन है, टेस्ट है। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे चुका है। ये 5 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन में इसमें एक अलग कौन सा है, तो यहाँ पे आंसर 2 जो अलग है
है ना। पांच ऑप्शन में ये टू ऑप्शन जो है वो अन ऑप्शन से अलग है, इसलिए आंसर 2 होगा। ये क्लासिफिकेशन का है, या जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंसी टेस्ट। ये टेस्ट 2 में दे रखा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको एकाग्रता परीक्षण कहा जाता है। और ये वाली जो नया जो टेस्ट आया है वो ये वाली है। ये आपका है डॉट वाली एग्जाम है, ये एकाग्रता वाली परीक्षण है ना। इसमें क्या है, पहले मैं आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ा देता हूं। इंस्ट्रक्शन में दिया है कि यह टेस्ट परीक्षण आपकी एकाग्रता का आकलन करता है। इस परीक्षण में आपको विभिन्न ग्रेडों में बिंदुओं के समूह दिखाई देंगे। ये बिंदुओं 5, 6 और 7 के समूह में व्यवस्थित है तथा इन्हें रैंडमली रूप से रखा गया है, यानी सिस्टमेटिक नहीं, रैंडमली रखा गया है ना। ये आपका कार्य है कि प्रत्येक ग्रिड में यानी प्रत्येक बॉक्स में 5, 6, 7 बिंदुओं वाले समूह की संख्या ज्ञात करना है। ध्यान दें, ग्रिडों में 4 और 8 बिंदुओं के समूह भी हो सकते हैं, होंगे, हो सकते नहीं होंगे, लेकिन आपको उन्हें गिनना नहीं है। यानी कहने का मतलब है केवल 5, 6 और 7, 5, 6 और 7 है ना, इसी को आपको समूह को काउंट करना है। इस परीक्षण में कुल 10 ग्रिड हो गए, जिससे 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ पे टाइम नहीं दिया गया है, मे भी 10 या 12 मिनट हो सकते हैं, मैं भी बोल रहा हूं, है ना। यहाँ पे टाइम तो क्लियर किया नहीं है ना। 30 प्रश्न होंगे। चलिए आगे उदाहरण के रूप में नीचे दिए गए ग्रेड 1 को देखें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 1, 5 बिंदु संख्या की संख्या। यहाँ दूसरा प्रश्न है 6 बिंदु समूह की संख्या, नंबर ऑफ 6 डॉट ग्रुप। थर्ड क्वेश्चन जो है नंबर ऑफ 7 डॉट ग्रुप, यानी एक ग्रिड में जो 7 वाले, 6 वाले और 5 वाले डॉट की संख्या आपको बताना है, फाइंड करना है। उदाहरण 1 के प्रश्न में 1 से 3 तक 5 बिंदुओं वाले समूह की संख्या कितने हैं? तो यहाँ पे 5 वाली कितनी है? 10 है। 6 बिंदु वाले की संख्या कितनी है? 9 है। और 7 बिंदु वाले की संख्या कितनी है? 7 है। जैसे यहाँ पे देखें, मैं आपको दिखाता हूं, ये 3 और 2 5, 3 और 2 5, ये ऐसे गिनना है ना। 3 और 2 5 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, है ना। ये 3 और 3 6 वाली है ना। ये 3 3 6 वाला है। ये देखिए 4 वाला है, 4 भी रहेगा, 8 भी रहेगा, लेकिन आपको उसकी काउंट नहीं करना है ना। ये आपको इस कंफ्यूजन के लिए देगा ताकि आप कंफ्यूज हो। इसी तरह आपको यहाँ लिखा हुआ है 4 बिंदुओं वाले की समूह की संख्या 1 है। देखिए यहाँ 1 है, बस यही है। 8 बिंदुओं वाले की समूह की संख्या भी 1 ही है ना। तो इस तरह से 4 और 8 वाले जो रहेंगे उसको काउंट नहीं करना है, यहाँ लिखा है, परंतु इसकी गणना नहीं करनी है। इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल देखें, यहाँ भी वही है। 4 से 6 तक क्वेश्चन है, वहां हम लोग 3 तक देखे थे, 4 5 6 4 5 6 में 5 बिंदुओं वाली की संख्या कितनी है? 9 है। 5 बिंदु वाले देखिए यहाँ पे आपको 5 हो गया, 3 2 5, इस तरह से 3 2 5 3 2 5 1 2 3, इस तरह से आप काउंट करेंगे तो समूह संख्या कितनी है? 9। 6 बिंदुओं वाली संख्या 9 है और 7 बिंदु वाली संख्या 8 है। इस तरह से लगता है अबाउट आपको कितना हो गया? 8 और 9 17 और लगभग 20-21 ये डॉट डॉट वाली आपकी होगी, और इसी में आपको फाइंड करना है। आगे मैं आपको बताता हूं। इस तरह से ये डॉट वाली 2 एग्जाम्पल RDSO ने दिए हैं और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप खुद भी बना सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए बहुत आसान है, खुद भी बना सकते हैं घर पे और उसकी प्रैक्टिस करें। चलिए शॉर्टेस्ट रूट है, मैं पहले भी वीडियो में देख चुका हूं। इसके पहले सेक्शन कंट्रोलर का मैं बनाया वीडियो, उसमें डाल चुका हूं। सेक्शन कंट्रोलर के लिए जो शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट है, जैसे A to Z जाना है, या क्वेश्चन लिखा हुआ है A to Z
तो ए से जेड जाना है ना, तो आप कैसे जाएंगे ये पूरा डिटेल दिया हुआ है ना। इस तरह से आपको 10 क्वेश्चंस होंगे, ई से एस, पी टू जे, वी टू के, है ना। ये आपको बताना है शॉर्टेस्ट रूट की तरफ से जाना है ताकि आंसर जल्दी से जल्द बने। चलिए, इसके लिए आपको 40 क्वेश्चंस होंगे और अबाउट 5 to 6 या 7 मिनट दिया जाएगा। ये कंफर्म नहीं है कि कितने मिनट का होगा यहाँ पे। चलिए हम आगे लेके चलते हैं। ये इस तरह से आपको इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट है, इसमें 25 क्वेश्चंस होंगे। यहाँ टेबल 1 और टेबल 2 की सहायता से आपको बनाना है। ये हमारे मॉक टेस्ट में भी डाला हुआ है, ये आगे देख लीजिए। ये टेबल 1 हो गया, टेबल 2 इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। इसका एग्जाम्पल है, आप एस चांद पब्लिकेशन की हमारी बुक आती है, आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से भी मंगा सकते हैं। आप सर्च करें फ्लिपकार्ट अमेजॉन पे, सेक्शन कंट्रोलर के लिए बुक चाहिए, उसमें आप टाइप करेंगे, गूगल पे टाइप करें, उसमें आप दिखेगा, अमेजॉन पे भी डाला हुआ है। यहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट आ गया। यहाँ पे एग्जाम्पल है, खाली समय में मुझे किताब पढ़ना पसंद है, निर्णय लेते समय मैं सोच समझकर फैसला करता हूं। अब यहाँ पे देखिए, स्टेशन मास्टर में 3 ऑप्शन था, लेकिन यहाँ पे अब यस और नो 2 ही ऑप्शन दिया जा रहा है। अब आपको डिसीजन लेना है कि यस में करें या नो में करें। चलिए आगे मैं बताता हूं। इस तरह से सारा डिटेल्स सोच समझकर प्रश्न का आंसर देने की आवश्यकता है। यदि कोई उत्तर आपको समझ में नहीं आता है तो लेकिन कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। प्रत्येक क्वेश्चन ध्यान रखें कि कोई प्रश्न छूटने ना पाए, सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। जो उत्तर आपके लिए सही हो वही उत्तर सत्यता और ईमानदारी से दे। यहाँ लिखा है कि किसी भी प्रश्न पर अधिक सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है, जो सबसे पहले मन में आए उसी को चिन्हित करें। इसलिए मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी क्वेश्चन इसमें छोड़ने की कोशिश ना करें, केवल पर्सनालिटी टेस्ट। ठीक है, चलिए आगे मैं दिखाता हूं। मैं ये इसके माध्यम से आपको समझने में आसान हो जाएगा। ये हमारा बैनर है, 6/6 को आपका एग्जाम होने वाला है और इसके पहले ऑफलाइन 20/5 यानी 20 मई को हुआ है 2026 को। यहाँ पे देखिए, टेस्ट फॉर मेजरिंग योर इंटेलिजेंस टेस्ट, 35 क्वेश्चन 10 मिनट। यहाँ लिख दिया गया है बेस्ड ऑन मेमोरी, जो बच्चे ने बताया है उसके आधार पे मैं बनाया हूँ, है ना। टेस्ट फॉर मेजरिंग कंसंट्रेशन टेस्ट, 30 क्वेश्चन 12 मिनट। टेस्ट फॉर मेजरिंग स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट, 40 क्वेश्चन 6 मिनट। और टेस्ट फॉर मेजरिंग इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, 25 क्वेश्चन 6 मिनट। पर्सनालिटी टेस्ट 30 to 35 क्वेश्चन, यानी 30 से 35 के बीच हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, और 12 मिनट। इस तरह से टोटल आप ऐड करेंगे तो 160 to 165 क्वेश्चन और टोटल 46 मिनट। इसमें उतार चढ़ाव हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ये मैं बेस्ड ऑन मेमोरी पे बनाया हूं, जो बच्चे ने अपने जो एग्जाम दिया है उस आधार पे मैं तैयार किया हूं। अब यहाँ पे मैं पहले भी दिखा चुका हूं, इंस्ट्रक्शन होगा 5 मिनट का, इंस्ट्रक्शन होगा 5 मिनट का, फिर आपका इंटेलिजेंस टेस्ट 10 मिनट का, 35 क्वेश्चन, 1 मिनट का ब्रेक मिलेगा। इस तरह से कंसंट्रेशन टेस्ट इंस्ट्रक्शन 5 मिनट और आपको सॉल्व करने के लिए 12 मिनट 30 क्वेश्चन दिया जाएगा। इस तरह से सारा प्रोसेस दिया हुआ है और टोटल 75 क्वेश्चन, 75 मिनट और 165 आपको क्वेश्चन होंगे। इसमें कम ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि मैं आरडीएस में हूं नहीं, जो बच्चे बताते हैं उस आधार पे मैं आपको बता रहा हूं। बाकी अच्छे से तैयारी करें, अब समय भी कम है। आपको शुभकामनाएं देता हूं।
कि आप अच्छे अंक लाएंगे। आप ज्यादा से ज्यादा तैयारी जो किए हैं, आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हल कर ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने की कोशिश करें। थैंक यू। और मैं एक चीज और बता दूं कि आपको इसको देखना है तो मैं एक जो RDSO के द्वारा लिंक दिया गया है वो मैं इसी YouTube चैनल पे लिंक भी दे देता हूं। धन्यवाद।